morning, all of you. Myself, Himanshu Yogeshwar, and today I am presenting a topic relates to CRPC, Section 164 of CRPC, recording of confession and statement. इस सेक्शन में कुछ चीजें हैं जो साइलेंट रखी गई हैं, जो कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में। तो उन कुछ चीजों पर मैं आज ये सेशन लेकर आया हूँ, जिससे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं। तो चलिए फिर प्रोसीड करते हैं सेक्शन के साथ। सेक्शन 164 सीआरपीसी जो क्लेरिफाई करता है वो कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो सबसे जरूरी बात तो ये है कि कन्फेशन और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझा जाए। तो कन्फेशन जो होता है वो हमेशा एक्यूज्ड करता है बिफोर द कोर्ट, बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और स्टेटमेंट भी एक्यूज करता है, लेकिन विक्टिम कभी कन्फेशन नहीं करता। विक्टिम हमेशा अपना एक स्टेटमेंट दर्ज कराता है कोर्ट में, और विटनेस भी अपना स्टेटमेंट दर्ज कराते हैं कोर्ट में। तो कन्फेशन केवल एक्यूज्ड और स्टेटमेंट तीनों, एक्यूज्ड, विटनेस एंड विक्टिम। अब ये स्टेटमेंट कहां दर्ज करा सकते हैं सेक्शन 164 में? तो कहीं भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये 164(5) में एनी पर्सन वर्ड यूज है। वो क्लेरिफाई करता है कि अगर एक्यूज्ड चाहता है कि कोर्ट उसका बयान रिकॉर्ड करे, तो कोर्ट उसका बयान रिकॉर्ड करेगी रिटन फॉर्म में। किसी तरह सेक्सुअल ऑफेंसेस से अदर अगर विक्टिम अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहती है, रिकॉर्ड कराती है, तो वो भी 164(5) में रिकॉर्ड होगा, एंड विटनेसेस का स्टेटमेंट भी 164(5) में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बात हो गई स्टेटमेंट की। अगर कोई वुमेन है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, लाइक 376 टू 376E, 354A टू 354D एंड सेक्शन 509 आईपीसी, तो उस केस में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो 164 सबसेक्शन 5A क्लॉज ए में रिकॉर्ड किया जाएगा, और क्लॉज बी में। ये दोनों ही सेक्शन आपके सेक्सुअल ऑफेंस केस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए प्रोवाइड किए गए हैं सीआरपीसी में। अब बात आती है कि कन्फेशन रिकॉर्ड कर कौन कौन सकता है। तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जैसे कि सेक्शन 2K ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होगा, तो जहां की पॉपुलेशन टाउन या विलेज की, टाउन या सिटी की 1 मिलियन से अबव होगी या 1 मिलियन होगी, वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। और वहां पे जो कोर्ट होगी वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ना होने के बजाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी। पावर सेम होगी, केवल नाम चेंज होगा। और इस तरीके से अगर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में रिकॉर्ड कराना है, तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट रिकॉर्ड करेंगे कन्फेशन को, और अगर 1 मिलियन से पॉपुलेशन बिलो है तो वहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी, और वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब बात आती है कि कन्फेशन रिकॉर्ड किस स्टेज तक किया जा सकता है। क्या ड्यूरिंग ट्रायल भी हो जाएगा कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड? क्या जजमेंट से पहले भी हो सकता है? तो कब होगा, ये बहुत जरूरी बात है। तो केवल 2 स्टेजेस हैं जहां पर रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जहां तक रिकॉर्डिंग की जा सकती है। एक लिमिट है जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल को कमेंस होने से पहले तक। इंक्वायरी और ट्रायल अगर कमेंस हो गई तो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, फिर वो ट्रायल चलेगा, उसमें कोई भी कन्फेशन वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये कंडीशन हो गई। अब कन्फेशन रिकॉर्ड कौन कौन कर सकता है, कन्फेशन रिकॉर्ड कब तक किया जा सकता है, ये 2 पॉइंट हो गए। स्टेटमेंट और कन्फेशन में डिफरेंस क्या है ये बता दिया। अब अगर कन्फेशन रिकॉर्ड कर भी रहे हैं तो उसका मैनर क्या होगा, वो किस हिसाब से, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जैसा कि सेक्शन 281 सीआरपीसी में रिकॉर्डिंग है एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड की, उसी तरीके से कन्फेशन को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। सेम उसी तरीके से, उसी मैनर में कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद हमें ये भी जानना जरूरी है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय किन किन बातों का ध्यान एक मैजिस्ट्रेट को देना चाहिए। तो अगर एक्यूज्ड खुद अपीयर हो रहा है, खुद सरेंडर करके कन्फेस करना चाहता है,
या पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लाया जा रहा है कोर्ट में और कन्फेस करना चाहता है, तो इन दोनों कंडीशन में मैजिस्ट्रेट क्या क्या करेंगे। अगर एक्यूज अपीयर हुआ है और वो कन्फेस करना चाहता है, तो मैजिस्ट्रेट ये देखेंगे कि उसका डेमेनार, उसके हाव भाव क्या है, क्या वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, किसी ने धमकाया है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका कन्फेशन तुरंत रिकॉर्ड ना करने के बजाय वो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, और जुडिशियल कस्टडी से जब वो दोबारा लौटेगा तब उसका कन्फेशन वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके लाया जा रहा है, पुलिस कस्टडी से आ रहा है, तो भी मैजिस्ट्रेट उसका कन्फेशन तुरंत रिकॉर्ड ना करते हुए उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, और जुडिशियल कस्टडी से जब वो दोबारा कोर्ट के सामने अपीयर होगा, पुलिस के द्वारा लाया जाएगा, तब उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे। कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय वो उन ऑफिसर्स को जो कि उसको लेकर आए हैं, जो उसकी कस्टडी के दौरान उसके साथ रहते हैं, उनको कोर्ट से बाहर भी कर दिया जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल फ्री होते हुए अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड करा सके, अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा सके। और मजिस्ट्रेट जब कन्फेशन रिकॉर्ड करने को तैयार हो जाते हैं, जब वो देख लेते हैं कि किसी प्रकार का भी डर, दबाव या जबरदस्ती नहीं दिख रही है उसके ऊपर, और वो वॉलंटरली करना चाह रहा है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट को, फिर वो एक्यूज को वार्न करते हैं कि देखो, इस कन्फेशन को करने के लिए तुम बाध्य नहीं हो, और यदि तुम इस कन्फेशन को करते हो तो ये तुम्हारे खिलाफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना कुछ समझाने के बाद मजिस्ट्रेट उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं और फिर एक मेमो तैयार करते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि मैंने अभियुक्त को सारी कंडीशंस के बारे में अवगत कराया, उसके बावजूद अभियुक्त ने, एक्यूज ने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करने की इच्छा जताई, और फिर मैंने इसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया। एक बार जब कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके बाद फिर एक्यूज को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाता है, उसको जुडिशियल कस्टडी ही दी जाती है। यदि एक्यूज कन्फेशन रिकॉर्ड करने से मना भी कर देता है, तो भी उसे पुलिस कस्टडी ना देते हुए जुडिशियल कस्टडी ही दी जाती है। अब बात आती है कि कन्फेशन रिकॉर्ड कौन करेगा, कब तक हो सकता है, कन्फेशन रिकॉर्ड करने की क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब बातें हो गई। अब आता है कि कन्फेशन रिकॉर्ड किन किन मीडियम से हो सकता है। तो कन्फेशन रिकॉर्ड एक तो ओपन कोर्ट में होता है, कोर्ट चल रही है, अभियुक्त को लाया गया या अभियुक्त खुद आया और अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराया ओपन कोर्ट में। दूसरी कंडीशन है, दूसरा तरीका है बाई ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जिसमें कि अभियुक्त का वकील उस समय साथ होना चाहिए जब उसका कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा हो थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा। तो ये दो तरीके हैं। अब अगर कोई वुमेन है जिसके खिलाफ कोई अपराध हुआ है, वो भी सेक्सुअल ऑफेंस घटित हुआ है, तो वो अपना स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड कराएगी। तो उसका स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होगा वो सेक्शन 164 सब सेक्शन 5A क्लॉज ए एंड बी में रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर वो वुमेन टेम्परोरी या परमानेंटली फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, तो उस केस में सोशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर की सहायता लेगा कोर्ट, और उसके बयान को रिकॉर्ड करवाएगा। और अगर ऐसा बयान जब रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये बयान जब रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एग्जामिनेशन इन चीफ की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है ड्यूरिंग द ट्रायल। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि इसमें और ज़रूरत थी क्लियरिटी की, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टेक्निकलिटीज को आपके सामने लेकर दोबारा हाजिर हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे।